भरी दोपहरी में भी ये औरत पता नहीं क्यों आराम ना करके टहलती रहती है। सामने वाले काका के खेत में रोज ही दोपहर में दिखती है मुझे। मैं कई बार बोली उसे उधर खेत में सांप कीड़े मकोड़े होते हैं, मत जाया करो, पर मुझे ही बच्चा बोलकर भगा देते हैं। मरकर भी चैन नहीं है इसे। हाँ, सही समझा, वो मर चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही तो 13वीं हुई है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो अब भी मुझे उस खेत में दिख जाती है। आज जब मैं स्कूल से घर जा रही थी, फिर से वो मुझे उसी तरह उसी जगह दिखी। मैं दौड़कर उसके घर गई और उसके बेटे से बोली, आपकी मम्मी काका के खेत में है, जल्दी चलो। उसने कहा, बकवास मत कर, तुझे पता भी है कि क्या बोल रही है? मैंने कहा, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, वो वहीं है उसी खेत में। वो दौड़ा दौड़ा काका के खेत पर आया। वो वहीं थी, मिट्टी में सनी हुई, खेत में उगे हुए घास पर खड़ी थी। अपने बेटे को देखकर पहले तो वो चिंगाड़ कर रोई, फिर जैसे वो शांत हुई, अपने बेटे रवि पर टूट पड़ी। इस अचानक से हुए हमले से रवि हैरान हो गया और फिर जी जान लगाकर वहाँ से भागा। भागता हुआ वो अपने घर में जाकर छुप गया और रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी जया उसके पास गई और रोने का कारण पूछा तो रवि कहता है, मैंने माँ को देखा और फिर उसने जो कुछ भी घटा था सब जया को कह दिया। जया हैरान हो कुछ देर चुप हो उसे देखती रही और फिर बोली, क्या हम किसी तांत्रिक ओझा से बात करें? हो सकता है कि वो कोई हल निकाल सके। रवि कहता है, हाँ, ये सही रहेगा। और दोनों निकल गए तांत्रिक की खोज में। सबसे पहले उन्होंने अपने पास पड़ोस में पूछा, फिर पंडित ओझाओं से। उनमें से एक पंडित ने कहा, अपनी माता से बात करके उससे पूछो कि वो क्यों अब तक मुक्त नहीं हो सकी है, कि क्या कोई कमी रह गई थी उनके श्राद्ध में, या फिर कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, और वो क्या जवाब देती है हमें बताओ, हम उस हिसाब से ही कोई काम करेंगे। रवि कहता है, जी बाबा, ऐसा ही होगा। कहकर रवि और जया वहाँ से लौट आए, पर रास्ता अभी लंबा था और रात भी थी। अभी कुछ दूरी ही बढ़े थे कि सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, पर उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लगता जैसे वो रवि को ही एकटक घूरे जा रही हो। और वाकई में वो रवि को ही घूर रही थी। और फिर अचानक से वो खड़ी होने लगी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बिल्कुल रवि के आकार की वो होकर रुक गई। रवि और जया उसे देखकर एकदम जड़ हो गए, ना हिल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच पा रहे थे। फिर उस बिल्ली ने घिनौना चेहरा बनाना शुरू किया जो बिल्कुल जला हुआ था। धीरे धीरे वो एक इंसानी शरीर में बदलने लगी जो एक औरत सा दिखता था। और अब एक जली हुई शक्ल वाली औरत दोनों के सामने खड़ी उन्हें एकटक घूरे जा रही थी। अनायास ही रवि के मुंह से शब्द फूटा, माँ। रवि का बोलना था और बस वो औरत राख की तरह बिखरने लगी और हवा में गायब हो गई। रवि और रोने लगा, आखिर ये सब क्या हो गया? क्यों माँ को मुक्ति नहीं मिल पाई? जया, हमने कहाँ गलती कर दी? रवि को रोता देख जया भी रोने लगी। फिर हिम्मत करके बोली, अभी रोने से पहले ये ज़रूरी है कि हम माँ को मुक्त कैसे करें, इसलिए घर चलो, अभी आराम करके कल देखते हैं कि क्या करना है। अगले दिन दोपहर में रवि उसी काका के खेत में बैठा था। वो माँ का इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी देर बाद भी जब माँ वहाँ नहीं दिखी तो वो आपस में आने लगे और चलते हुए उसे महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वो मुड़ा, उसके होश फाख्ता हो गया। सामने उसकी माँ भयानक चुड़ैल के रूप में हवा में उल्टा लटक रही थी। उसे देखते ही रवि भर भर कर ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रवि बेहोश हो चुका था। तब तक होश आने पर भी वो सदमे में था, ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। और तभी सामने से गुरु रमाकांत जी आते हुए दिखे। वो बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर थे जिन्होंने ऐसे भूत प्रेत वाली गुत्थियों को कई बार सुलझाया था।
उन्हें देखते ही रवि उठा और गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी ने रवि को उठाया और कहा, रो नहीं, और जो कुछ भी हुआ हो वो सब विस्तार से बताओ। रवि ने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ गुरुजी को बताया, जिसे सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या तुमने सारे दाह कर्म सही से पूरा किया था? उनकी 13वीं के सारे रस्म सिलसिलेवार किया था, जैसे कि मनुष्य के मरणोपरांत करते हैं? रवि कहता है, जी गुरुजी, मैंने सब किया था। गुरुजी कहते हैं, फिर तो तुमने सारे क्रियाकर्म शमशान में ही किया होगा। रवि एकटक गुरुजी को देखता रहा, फिर बोला, जी नहीं, मैंने माँ के दाह संस्कार बांस के बगीचे में किए और काका के खेत में। गुरुजी कहा, यही तो सबसे बड़ा पाप कर गई तुम। बस मिट्टी में कभी भूल कर भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वंश की हानि होती है और मृत व्यक्ति के पुत्र को पितृदोष लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। रवि कहता है, तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? गुरुजी कहते हैं, है तो, पर बहुत मुश्किल है। साथ ही इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रवि कहता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कोई गलती से भी गलती ना हो, और मेरा भरोसा करे, कोई गलती नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट देता हूँ, तुम वो सब मंगलवार को रखना, और 2 दिन बाद अमावस्या है, उस शाम तुम आश्रम में मिलना। मुझे अमावस की रात को हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। ध्यान रहे, ये अनुष्ठान रात 12 बजे के बाद ही शुरू होगी, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना उसे भी अनुष्ठान में शामिल होना होगा। रवि कहता है, जी गुरुजी, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता हुआ रवि वापस घर आ गया। रवि के घर पहुंचते ही जया ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, यूं ही बिना बताए कहाँ चले गए थे, और इतना परेशान क्यों हो? सब तो ठीक है ना? इस मुसीबत का कोई हल मिला क्या? रवि कहता है, मिला तो, पर मुसीबत का हल मिलना और मुसीबत हल होने में बहुत फ़र्क है, और अभी तो हल की शुरुआत भी नहीं हुई है। खैर, मुझे एक थैला दो, कुछ ज़रूरी के सामान लाना है। जया कहती है, सामान? कैसा सामान और किस लिए? रवि कहता है, आज आश्रम के गुरुजी मिले थे, उन्होंने ही कुछ उपाय सोचा है और इसके लिए कुछ आवश्यक सामान चाहिए, बस वही लेने जाना है। रवि सारा सामान लेकर आता है और घर में रख देता है। रात को जैसे तैसे दोनों सोते हैं। नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलती हुई सुबह हुई। जया चाय बनाने के लिए उठते ही पहले किचन में गई, पर जैसे ही किचन में नज़र पड़ी उसकी चीख निकल गई। जया की चीख सुनकर रवि भागता हुआ आया। किचन का नज़ारा किसी का भी दिल दहला देने वाला था। पूरा किचन सड़े गले मांस से बदबू सा महक रहा था। हर तरफ किसी जानवर के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के बड़े बड़े छींटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरबक्षी ने किसी बेजुबां के मौत का तांडव मचाया हो। ये सब देखकर जया रवि के कंधे पे ही झूल गई। रवि भी अपनी सांस थामे जया को लेकर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। पहले तो जया को बेड पर लिटाया और वापस किचन में आया। पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल, बस अगर कुछ है तो सिर्फ जले हुए लाश की बदबू। रवि एक एक कदम फूक फूक कर रखता हुआ सारे किचन का जायजा ले रहा था। इतना सब देखकर हलक सूख गया था उसका। पानी पीने को वो फ्रिज की तरफ बढ़ा और तभी खूनी लाल आंखें, बिखरे हुए घने काले बाल और भयानक सूरत का एक प्रेत सामने ऐसे खड़ा घूर रहा था जैसे अभी ही रवि को खा जाएगा। उसे सामने खड़ा देख रवि के प्राण सूख रहे थे, पर तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि उससे बात करो, वो यदि चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत हो तो ना, वो तो कैसे मूक बधिर हो गया था। वो प्रेत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जले हुए शरीर के घाव से गंदा काला खून बह रहा था। वो जोर जोर से सांस लेता हुआ रवि पर झपटा, और तभी जया चीखती हुई आई और रवि को खींचकर किनारे कर लिया, और वो प्रेत चीखता हुआ हवा में कहीं गायब हो गया। डर के मारे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से चिपके रहे। जया बोली, चलो हम कहीं और चलते हैं। रवि इस डर, इस दहशत से कुछ देर ही सही पर दूर तो हों। रवि कहता है, तुम पागल हो जया, हम कहीं भी जाए इससे हमारा पीछा नहीं छूटेगा। ये साई की तरह हमसे चिपका हुआ है, हम जहाँ होंगे ये वहाँ ही होगा। जया कहती है, ऐसा नहीं है,
एक जगह है जहाँ ये कतई नहीं आ सकते। रवि कहता है, और वो कौन सी जगह है? जया कहती है, वो जगह है मंदिर। रवि ने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। अब तो भूख भी लग रही थी। सो दोनों ने सोचा कि पहले होटल में चलकर कुछ खाते हैं, फिर चलेंगे मंदिर। जया और रवि कार में जा रहे थे। सहसा गाड़ी के सामने एक परछाई सी दिखी, जो किसी इंसान की तरह बिल्कुल ही नहीं थी। वो दौड़ा दौड़ा आया और कार के बोनट पर जोर की छलांग लगा दी। गाड़ी एक तेज आवाज़ के साथ हिचकोले गाती हुई बंद हो गई। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। बहुत ज़ोर लगाने के बाद फाइनली गाड़ी चल पड़ी। बेहद तेज़ रफ्तार से बिल्कुल गाड़ी चलने लगी थी। वो साया भी पीछे पीछे आ रहा था। रवि ने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा गुरुजी के आश्रम जाकर कार रोकी। जया ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। एक लंबी गहरी सांस लेकर दोनों आगे बढ़े और गुरुजी से मिलकर उन्हें सब कुछ कह सुनाया। तभी गुरुजी ने कहा, अपने चेले को बुलाया और कहा कि इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। फिर रवि ने कहा, देखो, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है या हो रहा है, जानता हूँ झेलना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें हिम्मत और धैर्य दोनों ही रखने होंगे। पर खैर, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं तुम्हें मिलने आने ही वाला था। रवि कहता है, पर क्यों? तो गुरुजी कहते हैं, क्योंकि कल और परसों अपनी माँ का 2 दिन का पुनः श्राद्ध करना होगा। रवि कहता है, जैसा आप कहें, अब तो सब आपके सहारे ही है। तभी चेला खाना ले आया। जाओ, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। आज रात भर की बात है। जो कुछ सामान लाने को मैंने कहा था, क्या वो सब ले आए सब? रवि कहता है, जी गुरुजी, मैं सब ले आया। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, जाने से पहले मुझे मिल लेना। जया और रवि ने खाना खाया, फिर गुरुजी से मिलने चले गए। गुरुजी ने उन्हें एक दिया दिया और कहा, शाम ढलने के बाद इस दिए को जलाकर घर के बीच में रख देना। जया ने देखा, दिए में सूत जैसी पतली बाती थी, जिसमें ना तेल था और ना घी। उसने गुरुजी से पूछा, इसमें तेल डालना है या घी? गुरुजी कहते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना है, ये अभिमंत्रित है और ये सारी रात यूं ही जलता रहेगा। इसके जलने से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। और अभी तुम तैयार रहना, कल सुबह ही इसे शमशान के लिए निकलना है। वहाँ और भी बहुत सी तैयारी करनी होगी। तुम्हारी माँ का पुनः श्राद्ध करना है तुम्हें। रवि उदास हो गया और रोया भी। उसे बहुत ग्लानि हो रहा था, अपनी किए पर बहुत पछतावा हो रहा था उसे। खैर, घर आने तक शाम ढलने को हो चुकी थी। जया ने दिया जलाया। पहले तो उसने पूरे घर में दिया घुमाया और फिर बीच आंगन में रख दिया। रात गहरी हो चुकी थी और अब तक सब नॉर्मल हो चुका था। रवि और जया दोनों अब कुछ शांत थे। कम से कम ये रात अच्छी बीतने वाली थी। रात के 2 बजे अचानक रवि की नींद खुली। वो उठ बैठा, बगल में देखा तो जया सो रही थी। उसने सोचा, चलकर देखूं जरा दीप जल रहा है या नहीं। देखा तो हवा में झूमता हुआ दीपक मंद मंद जल रहा था। बाहरी खिड़की के पास कोई खड़ा था। इस वक्त कौन हो सकता है? रवि ने सोचा, शायद कोई चोर। हाँ, वही होगा, चलकर देखता हूँ। रवि के आगे बढ़ते ही चोर भी बाहर भागने लगा। उसके पीछे पीछे रवि भी भागा। चोर दौड़कर काका के खेत में घुस गया, पीछे से रवि भी। अचानक उसकी किसी चीज़ से टक्कर हुई और रवि गिर गया। उसे घुटने में जोर से लग गई थी और वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा है। रवि ने सोचा, हो न हो ये वही चोर होगा जो थक कर यहाँ बैठकर सुस्ता रहा हो। रवि मुड़ता हुआ उससे पूछा, क्यों, थक गए तुम? रवि बोलता बोलता हकला गया। उसके बगल में कोई चोर नहीं बल्कि चुड़ैल बैठी थी। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया के सीधा रवि का गला पकड़ लिया। वो जितना छुड़ाने की कोशिश करता, चुड़ैल अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती। रवि का चेहरा लाल हो चुका था। वो छटपटा रहा था। उसे अपना दम घुटता सा लग रहा था। वो अब बस बेहोश हो रहा था कि तभी उसे याद आया कि इसी प्लेट पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे पास पड़ोस के लोगों ने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को गड़ा रखा है और रोज़ उनकी पूजा करते हैं। बस रवि ने सोचा कि किसी तरह से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ
तो बच सकता हूँ। इतना सोचना था कि रवि के अंदर जाने कहाँ से बिजली सी फुर्ती आ गई। उसने चुड़ैल को पूरी ताकत से धक्का दिया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे वो पेड़ दिख गया। वो दौड़कर उधर को लपका। पेड़ के नीचे पहुंचकर हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया और उन पर चढ़े हुए सिंदूर को अपने दोनों हाथों में पोंछ लिया। मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं चक्कर काट रही थी। रवि दौड़ता हुआ गया और सिंदूर लगे हाथों से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ का सिंदूर उसके माथे पर रगड़ने लगा। चुड़ैल के जहाँ जहाँ सिंदूर लगा था वहाँ वहाँ से वो जलने लगी थी। उसके बाल जलने लगे थे। वो दर्दनाक चिल्ला रही थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह आग के लपेट में थी। बस अब वो खत्म होने वाली थी, पर कुछ था जो बच रहा था। कोई सफ़ेद चमकीला सा साया। कुछ ही देर में वो पूरा जल गई। उसके जलने की राख तक नहीं बची, पर कुछ तो बचा था। उस सफ़ेद रोशनी की चमक धीरे धीरे से कम हो रही थी और फिर एक चेहरा उभरा। रवि की माँ ममता का चेहरा। रवि अपनी माँ को देखते बरस पड़ा और बोला, ये सब क्या है माँ, और क्यों? तुम मुक्त नहीं हुई, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मेरी गलती है और सज़ा का भी हकदार हूँ मैं, पर क्या इस तरह जैसे आप दे रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्राद्ध के बाद भी ये सब ठीक होगा या नहीं। ममता कहती है, शांत हो जाओ बेटा, तेरी गलती तो बस इतनी सी है कि तूने मेरा दाह संस्कार बस मिट्टी में किया, पर इससे मैं चुड़ैल नहीं बनती, बस भटकती रह जाती। मेरे चुड़ैल बनने का कारण कुछ और है, और वो है मेरी अस्थियों का गलत इस्तेमाल किया जाना। रवि कहता है, क्या? वो अचानक से चौंकते हुए बोला। तभी उसकी माँ ममता कहती है, हाँ रवि, हमारे बांस बागान के पीछे वो जो कजरी रहती है ना, वो एक डायन है। उस रात को जब तुम सब वापस आ गए थे, तब तुम लोगों के जाने के बाद वो आई थी और मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा ले गई। उससे कुछ जादू टोना करने लगी और मुझे यानी मेरी रूह को अपने बस में करने में लग गई। जिस तरह से तुमने मेरा श्राद्ध क्रिया किया था, मैं मुक्त हो सकती थी, मगर उस डायन ने श्राद्ध में भी कुछ टोटके आजमाए थे और आखिरी दिन 13वीं को आखिर में उसकी कैद में फंस गई और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रवि कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो कल गुरुजी से मिलकर आपका पुनः श्राद्ध करूँगा, ताकि आपको मुक्ति मिल जाए और आप मोक्ष प्राप्त करो। ममता कहती है, वो तो ठीक है, पर वहाँ केवल मैं ही कैद नहीं हूँ, मेरी जैसी और भी कई आत्माएं हैं जो वहाँ कैद हैं, जिन्हें सालों से मुक्ति नहीं मिली है। वे भी इसी शाप को झेल रही हैं, न जाने कब से और कब तक झेलेंगे। रवि कहता है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको कुछ आइडिया हो तो बताओ। तभी उसकी माँ की आत्मा कहती है, वो सब गुरुजी को पता है, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सुबह हो गई है, तू भी घर जा। जया उठी और तू नहीं होगा, वो परेशान हो जाएगी। रवि कहता है, ठीक है, और वो चला गया। तभी ममता कहती है, एक और बात रवि, आज अमावस की रात है। आज आज रात को भी पान गली चौराहे पर कुछ टोने टोटके करने वाली है वो। अगर तू उसे रोक पाए और उसकी सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने ले आए तो कुछ बात बन सकती है। रवि कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। रवि घर आ जाता है। आंगन में आकर देखता है दिया अब बुझ चुका था। कमरे में जया अब तक सो रही थी। रवि भी बगल में जाकर लेट गया। भोर हो चुकी थी। जया ने रवि और गुरुजी के शमशान जाने और श्राद्ध के उपयोग के सारी चीज़ें तैयार कर दी। थोड़ी देर में रवि भी उठ गया और गुरुजी को कॉल किया। उधर गुरुजी भी पूरी तैयारी में थे। रवि की कॉल देखी तो झट से पिक किया। रवि कहता है, गुरुजी कल रात को, और एक एक कर सब कुछ गुरुजी को बताता गया। गुरुजी कहते हैं, तो फिर क्या सोचा है तुमने? रवि कहता है, मैं कजरी का पर्दाफाश करके रहूँगा, चाहे जो हो मैं देख लूँगा। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ आगे, पर फिलहाल के लिए हमें और भी काम है, जल्द से जल्द शमशान पहुँचना होगा। रवि कहता है, जी गुरुजी। और फिर रवि जया से कहता है कि सुनो जया, हमारे आसपास के जितने भी गली मोहल्ले के लोग हैं, सबसे कह देना कि आज रात 12 बजे पान गली चौराहे पर कुछ पूजा प्रोग्राम होने वाला है। वो लोग ज़रूर आएँ, और हाँ, चुपचाप आएँ, किसी को भी कानो कान खबर ना हो, ऐसा बताना, ठीक है? जया कहती है, पर ऐसा क्यों?
कुछ हुआ है क्या? रवि कहता है नहीं, अभी तक नहीं, पर शायद कुछ हो। जया कहती है पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। तो रवि कहता है बता दूंगा, अभी देर हो रही है। ठीक है, कह दूंगी। जया कंफ्यूज थी कि क्या है ये सब, वो ऐसे कैसे कह देगी सबको, और क्या पता लोग उस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं। जया खींच रही थी कि कम से कम उसे तो बताता कि क्या बात थी। खैर जो भी हो, अब बोल कर गए हो तो करना ही पड़ेगा है। इधर शमशान में रवि पूरी तन्मयता से अपनी माँ की श्राद्ध कर रहा था। शाम होने लगी थी, श्राद्ध कर्म भी लगभग पूरा हो चुका था, बस कुछ कुछ ही बाकी रह गया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में सब लगे हुए थे। तैयारी तो नहीं और भी जोर पर बिना शोर के साथ चल रही थी। आखिर कजरी भी तो अमावस्या का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे भी अपने मकसद को आज रात ही अंजाम देना था। शाम अब ढल चुकी थी, आकाश की लालिमा अब स्याह हो गई थी। अचानक ही मोहल्ले में कुछ शोर सा होने लगा। एक ही घर से दो बच्चे जो कि आपस में जुड़वा हैं, काफ़ी देर से मिल नहीं रहे हैं। रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर उन बच्चों की माँ की तो हालत एकदम ख़राब हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चे कहीं नहीं मिले। थक हार कर सब घर में बैठे रहे और अपने अपने बच्चों को भी घरों के अंदर कर लिया। रवि सारे कर्म क्रिया करके जब वापस लौटा तो देखा जया अपने दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में थामे बैठी है। रवि कहता है क्या हुआ जया, ऐसे क्यों बैठी हो? तो जया रवि की बात का जवाब देते हुए कहती है क्या कहूँ रवि, न जाने अमन नमन दोनों भाई कहाँ चले गए हैं। काफ़ी ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहे। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, आखिर कहाँ चले गए होंगे दोनों। रवि कहता है बात तो गंभीर है, पर मैं जानता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। जया कहती है तो फिर बैठी क्यों हो, चलो उन्हें लेकर आते हैं। जया उठकर बाहर निकलने लगती है, पर रवि उसे रोक लेता है और कहता है रवि पागल मत बनो जया, तुम भी भली बातें जानती हो कि बच्चे कहाँ और किसके पास हैं। रवि जया को कुछ इशारे करते हुए बोलता है, जिसे जया तत्काल समझ जाती है, और फिर हमारा एकदम से वहाँ जाना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। जया ने हामी भरते हुए कहा तो कम से कम हम अमन और नमन के मम्मी पापा को तो बता ही सकते हैं कि वो लोग कब से परेशान हैं। अगर उन्हें पता रहेगा तो वो थोड़ा तो निश्चिंत होंगे। रवि कहते हैं हाँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। आखिर उनका चौराहे पर आना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों अमन के घर जाकर उन्हें ढांढस देते हैं और रात के प्रोग्राम में शामिल होने का रिक्वेस्ट भी करते हैं। रात के 11:30 बजे बज जाते हैं। रवि, जया, गुरुजी और उनके कुछ चेले पान गली चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। गुरुजी ने अपने चेले सोहन को एक हवन कुंड तैयार करने को कहा। दूसरा चेला हवन के लिए सामग्री बना रहा था। गुरुजी स्वयं माँ काली की मूर्ति के साथ कुछ कर रहे थे, पर यह सब तो दिखावा था, असली प्लान कुछ और ही था। रवि, जया और कुछ और चेले स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, पर किसी को ये खबर नहीं थी कि दो जोड़ी आंखें छुप कर उन्हें घूर रही थी। हवन शुरू हो गया था, पर अभी तक कोई नहीं आया था। रवि गुस्से से झन्ना रहा था, अभी तक कोई नहीं आया, पता नहीं सब कैसे करूँगा, कैसे होगा उस डायन का पर्दाफाश। रवि ये सब सोच ही रहा था जब सामने से अमन की माँ पारुल और उसके घर वाले आते दिखे। जया जल्दी से गई और उन्हें एक पेड़ की ओट में छिपा दिया और वहीं रहने का बोलकर वापस अपनी जगह लौट आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग भी बढ़ रहे थे। रवि और जया दोनों मिलकर सबको कहीं ना कहीं छुप जाने का बोल वापस अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं। काफ़ी रात हो गई थी, पर कजरी अब तक नहीं आई। रवि को अपना प्लान फ्लॉप होता सा लग रहा था। पेड़ के पीछे छिपे हुए लोग भी परेशान हो रहे थे। रात के 1:30 बज गए थे। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कोई औरत दो बच्चों को रस्सी से जकड़ी हुई थी। उनकी आवाज़ सुनकर पारुल का कलेजा लगा जैसे फट गया था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अमन और नमन थे, जिन्हें कजरी ने ज़बरदस्ती दबोचा हुआ था। तभी गुरुजी का कुछ इशारा हुआ और रवि ने लोगों को अपने पास बुलाया और अपने पीछे आने को कहकर धीरे धीरे बिना आवाज़ किए रो रहे बच्चे की आवाज़ की दिशा में बढ़ता है। सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद रवि रुक जाता है। सब देखते हैं एक बहुत ही भयानक सी औरत पूरे तन पर
भस्म लगाकर गले में मुंडमाला डाले, बालों को लहराए सामने अग्नि जलाकर बैठी हुई कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। अग्नि से उत्पन्न हो रहे लपटों में वो और भी भयंकर दिख रही थी। उसके पास एक बड़ी सी तेज धार वाली हंसुली और मानवीय खोपड़ी, कुछ नींबू और न जाने क्या क्या रखा था। सब लोग अपना दिल थामे उसे एकटक देख रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उस औरत ने एक चाकू लेकर अपनी हथेली पर बड़ा सा कट किया और उस मानव खोपड़ी को अपने खून से नहला दिया। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, वो नारा लगाती हुई दोनों बच्चों की रस्सी निकालकर उन्हें घसीटते हुए अग्नि के सामने पटक देती है। हंसोली उठाती है और शैतान नर बलि स्वीकार करो बोलती हुई एक बच्चे पर झपटती है कि तभी रवि दौड़ता हुआ जाता है और उसे जोर का धक्का देकर उस बच्चे को अपनी तरफ कर लेता है। इतना सब देखकर लोग सकते में आ जाते हैं। कुछ लोग उस औरत को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी गुरुजी भी आ जाते हैं और अग्नि के पास पड़ी शीशियाँ देखकर समझ जाते हैं कि उनमें आत्माएं कैद हैं। इधर लोगों का गुस्सा चरम पर था। लोग उसे पहचान चुके थे कि ये कजरी है और उसके घटिया मानसिकता को भी समझ चुके थे। इसलिए जिसके जो हाथ लग रहा था, ईंट, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, चप्पल, जो भी उस पर बरसाए जा रहे थे। लोग उससे मार रहे थे, पर कजरी कुछ भी चिल्ला नहीं रही थी। शायद उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, या शायद उसे अपना अंत स्वीकार कर लिया था। खैर, भीड़ में से एक व्यक्ति ने बोला, इस औरत को जीने का कोई हक नहीं है, इसे इसी पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया जाना चाहिए। पूरी भीड़ ने इसका समर्थन किया, पर जया ने मना कर दिया और सबसे विनती करते हुए बोली कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुरुजी ने जया का साथ दिया, आनाकानी करते करते, पर सब मान गए और फिर रवि पुलिस को कॉल मिलाने लगा। इधर गुरुजी ने सभी कैद आत्माओं को भी मुक्ति दिलवाई। सुबह हो चुकी थी, पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ छानबीन कर लेने के बाद कजरी को वैन में ले जाने लगी, मगर कजरी की हरकतें देखकर लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और हुआ भी कुछ ही दिनों बाद पता चला कि कजरी को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। अब मोहल्ले में सब शांत था। रवि ने अपने घर शांति पूजा रखवाई थी। मोहल्ले के सब लोग आए और रवि के साहस और सूझबूझ की खूब तारीफ की। सबसे ज़्यादा खुश अमन और नमन के माता पिता थे, क्योंकि रवि की वजह से ही उन्हें उनके बच्चे वापस मिले थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।